हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग कोविड-19 से बचने के लिए सभी नेसेसरी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे एंड आप सभी सेफ होंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जेई मेन एटलीस्ट सितंबर 2020 तक पोस्टपोन हो गया है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अब फर्दर तैयारी कैसे की जाए और टेस्ट पेपर्स कितने दिए जाएँ, पढ़ा भी जाए या थोड़े दिन ब्रेक ले लिया जाए, कब तक पीसीएम पढ़ते रहेंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आइडियल बातें नहीं करूंगा, मैं रियल बातें करने की कोशिश करूंगा। आइडियल बातों से मेरा मतलब है मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 16 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, 5 ठो टेस्ट दो, है ना। ये सब बातें मैं बिल्कुल नहीं करूँगा और इस वीडियो की हर बात मैं कोशिश करूँगा कि एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर बोली जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और इतना टाइम सभी के पास होता है कि छोटे से ड्यूरेशन का वीडियो देख ले, उनसे बात करने के लिए बहुत टाइम रहता है, पबजी खेलने के लिए बहुत टाइम रहता है, तो ये वीडियो में भी आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर लो एंड आई होप कि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो जेई मेन पोस्टपोन होने से मेनली स्टूडेंट्स के दो तरह के रिएक्शंस आए हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो बहुत खुश हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दुखी भी हैं। हाँ, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। तो उन दोनों ही स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए हम लोग इस वीडियो में बातें करेंगे। लेकिन पहले मैं दो बातें क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये कि ये जो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करने का डिसीजन लिया गया है, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है करंट सिचुएशन को देखते हुए। क्योंकि आप एकदम छोटी सी स्केल पे सोचो कि ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाते और एक स्टूडेंट को भी कोविड-19 हो जाता और उसको कुछ हो जाता फिर आगे चल के, ठीक है, तो ये कितना गलत होता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करने का डिसीजन एकदम सही है और लेट्स होप कि जब दोबारा हमारा एग्ज़ाम हो तो उससे पहले वैक्सीन से रिलेटेड कोई हाईली पॉजिटिव न्यूज़ आ चुकी हो। अब दूसरी बात यह है कि इट इज़ 99.99% श्योर कि एग्ज़ाम्स होंगे ज़रूर, है ना। 100% की गारंटी तो खैर डेटॉल भी नहीं लेता है, बट इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन कि एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। अब क्या सिनारियो हो सकता है कि हमारा सेशन जो है वो जनवरी या फरवरी में स्टार्ट हो और हमारा बीटेक 7 सेमेस्टर्स का हो जाए, ठीक। ये भी हो सकता है कि 8 सेमेस्टर ही रखें सिलेबस को और वैकेशंस को थोड़ा सा ट्रिम कर दें। 7 सेमेस्टर्स में आपकी वैकेशन नहीं ट्रिम होंगी, सिर्फ सिलेबस ट्रिम होगा। 8 सेमेस्टर का सिस्टम रखते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो समर वैकेशंस होती हैं उसका ड्यूरेशन भी थोड़ा सा कम कर दें और सिलेबस भी थोड़ा सा कम कर दें। और बीटेक में सिलेबस कम करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, कई फर्जी से सब्जेक्ट्स होते हैं तो उन बीटेक में सिलेबस आराम से ट्रिम किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी से भी सेशन स्टार्ट होता है, तो ये भी सिनारियो आपके लिए बहुत बुरा नहीं है। और मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि इतना आसान नहीं होता है कि इतने दिन से वही पीसीएम पढ़े जा रहे हैं, वही न्यूटन फिर से आके चढ़ा जाता है कि इतने दिन से मुझे पढ़ लो अभी तक समझ नहीं पाए, वही कॉम्प्लेक्स नंबर, वही लिमिट, है ना। और केमिस्ट्री के बारे में तो ना ही बोले तो उतना ही अच्छा है ना। तो वही सब चीज़ें पढ़ के बोर तो हो गए होंगे, प्रॉब्लम तो हो रही होगी। लेकिन फिर भी यार मैं यही कहूँगा कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम है और जो पूरा वर्ल्ड इस वक्त फेस कर रहा है उसके कंपैरिजन तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत छोटी है। खाना है तुम्हारे पास खाने के लिए, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए घर है ना। तो तुम्हारी ये पीसीएम पढ़ने वाली प्रॉब्लम तो इनफैक्ट तुम्हारे घर की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तुमसे ज़्यादा परेशान तो इस वक्त तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, उनको तो काफ़ी चीज़ें देखनी है ना। अभी तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन होना है, उसकी फ़ीस का भी देखना है ना। कॉलेज जाने में जो खर्चा होता है उसके बारे में सोचना। तो तुम्हारी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है और साथ मिलकर सब लोग टैकल करें, है ना। तो अब सोचते हैं और अब बात करते हैं अलग अलग वैरायटी के स्टूडेंट्स की। पहले बात उन स्टूडेंट्स की जिनका सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और वो काफ़ी सारे टेस्ट पेपर्स भी लगा चुके हैं। तो उनको मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन तो यही है कि पढ़ाई से भैया बिल्कुल स्विच ऑफ मत होना। ये बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट देगा तुम्हारे रिजल्ट पर और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। क्योंकि इट डजेंट मैटर कि हमने साल भर कितनी अच्छी पढ़ाई की है, अगर हम लास्ट में ढीले पड़ गए। तो आपको मेरा सजेशन यही है कि आप वीक में एटलीस्ट 4 टेस्ट पेपर ज़रूर दो, है ना। इनऑर्गेनिक में जो रटने वाली चीज़ें उनको बार बार रिवाइज करते चलो और भी पीसीएम के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, उनको रिवाइज करते चलो। टेस्ट पेपर देने के बाद एनालिसिस करो कि कहाँ पर हमारे मार्क्स गड़बड़ हो रहे हैं, कहाँ पर हम ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोचो। एडवांस की प्रिपरेशन के लिए भी सोचो कि एडवांस के लिए क्या थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं या क्या हमें पेपर्स और देने हैं। एडवांस की तैयारी भी अभी से शुरू कर दो, है ना। और कुछ भी हो जाए दिन में 6 से 8 घंटे तो पढ़ने की कोशिश करो ही करो, है ना।
क्योंकि मेरे ख्याल से 6 से 8 घंटे पढ़ना अफोर्डेबल चीज़ है और बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप ये कर सकते हो कि भाई वीक में एक मूवी देख लो, लेकिन एक मतलब सिर्फ एक वीक में, है ना, अगर देखना चाहते हो तो। टीवी सीरीज़, पबजी, इन सब के चक्कर में भी बिल्कुल मत पढ़ना। पीसीएम से बहुत ज़्यादा बोर हो गए हो तो तुम ये कर सकते हो कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, जैसे सी, जावा, पाइथन, है ना। पाइथन काफ़ी ईजी होती है, और कहाँ से सीखनी है, क्या चीज़ें करनी है सीखने के लिए, उससे रिलेटेड हेल्प चाहिए तो वो तुम मुझसे ले सकते हो। या फिर आपकी लिखने की हॉबी है तो आप लिखने को थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। गिटार सीखने को अभी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि गिटार सीखना बहुत मुश्किल है और उसके लिए काफ़ी टाइम देना पड़ता है। हालांकि बीटेक में काम बहुत आता है गिटार, ये ध्यान रखना है ना। यूकेलेल सीख सकते हो, यूकेलेल गिटार का छोटा भाई होता है इस टाइप से, मैंने भी लिया है सीखने के लिए, तो तुम भी सीखना, मैं भी सीखूंगा, फिर कभी गोवा के बीच में महफिल जमाई जाएगी। लेकिन ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किस लिए बता रहा हूँ कि पीसीएम से बोर हो गए और थोड़ा सा टाइम ऑफ चाहिए। ये नहीं हुआ कि एकदम तुमने पीसीएम से कहा अच्छा भाई मैं चलता हूँ फिर, है ना, ये बिल्कुल मत कहना, है ना। अगर आप पीसीएम से बोर नहीं हुए, पढ़ाई से बोर नहीं हो, तब तो ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं, मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है, उनकी दिक्कत यही है कि इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो पा रही है। वो अपना पोथा पत्रा लेके बैठे तो रहते हैं 12 घंटे, लेकिन जब इफेक्टिव पढ़ाई देखते हैं तो वो 3 से 4 घंटे ही आ रही है ना। तो और वो कुछ और भी नहीं कर पाते हैं कि पीसीएम का खौफ रहता है कि कुछ और करने चलो तो अपना पीसीएम में मान लो कि मैथ्स बोल रही है, हाँ भैया कहाँ मूवी कहाँ देखने चले ना, तो पूरा वो फोकस उस पर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम एक शेड्यूल बना लें कि हम अपने दिमाग में कर लें कि जितना पढ़ेंगे इफेक्टिव पढ़ेंगे, है ना। 15 घंटे कॉपी किताबें लेके नहीं बैठेंगे। लेकिन बार बार यही बोल रहा हूँ, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, पढ़ाई से स्विच ऑफ बिल्कुल मत होना। एक दिन का भी ऐसा मत हो ब्रेक लेने की सोचना कि एक दिन बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं, है ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब बात उन स्टूडेंट्स की जिनका सिलेबस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो उनसे तो मैं एक ही बात कहूँगा, तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई कि हमें नहीं पढ़ना है और पीसीएम बहुत गंदी है और ये वो। अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका सीधा सा कंक्लूजन ये है कि ना आपने लॉकडाउन से पहले, यानी कि जब प्रॉपर सेशन चल रहा था, ना ड्यूरिंग लॉकडाउन और ना लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वैसे पढ़ाई की है जैसे करनी चाहिए थी। तो आपको मेरा यही सजेशन है कि भैया जल्दी से पढ़ के सिलेबस ख़त्म करो, इतना रिलीफ मिलेगा कि मतलब बता नहीं सकता। लेकिन अभी भी 2 टेस्ट ज़रूर देते रहो। अभी मैं तुमको सजेस्ट नहीं करूँगा कि यूकेलेल सीखो या फिर लिखना शुरू करो या फिर गाना बजाना शुरू करो या फिर मूवी देखना शुरू करो। फिर भी बहुत बोर हो रहे हो तो 15 दिन में एक मूवी देख सकते हो। लेकिन जो तुम्हारे पर छोड़ रहा हूँ, पहली प्रायोरिटी तुम्हारी क्या होनी चाहिए कि हर हाल में सिलेबस जल्दी से जल्दी अपने को ख़त्म करना है। क्योंकि भाई देखो, सीरियस बात बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए टाइम बहुत मिला है और अगर एक ठीक ठाक डिसेंट रिजल्ट नहीं आया तो भैया बहुत ताने मिलेंगे। मतलब पहले ही बता दे रहा हूँ ना कि शर्मा जी के लड़के या लड़की का रिजल्ट आ गया और तुम्हारा नहीं आया तो तुम्हें घर में ही इतने ताने मिलेंगे कि भैया बहुत पढ़ाई का टाइम मिला था। मोहल्ले वाले भी बोलेंगे, है ना, रिश्तेदार भी बोलेंगे कि बताओ इतना पढ़ने का टाइम मिला तब भी नहीं कुछ हुआ, है ना। तो सजेशन है भैया, मौके बहुत ऐसे कम मिलते हैं, पढ़ लो अच्छे से, फ़ायदा होगा। 2 टेस्ट अभी भी देते रहो, उसकी भी एनालिसिस करो और कोशिश करो भैया, कुछ बहुत मुश्किल नहीं होता है ना। तो आज से ये प्लेज ले लो कि इफेक्टिव पढ़ेंगे और पहला टारगेट अपना अचीव करेंगे कि सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। मेन जंग तो वही है, सिलेबस ख़त्म हो गया, अच्छे से चीज़ें कवर कर ली तो अपना काम 75% तो वहीं डन हो गया। फिर क्वेश्चंस की और टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करके जाएंगे और फोड़ आएंगे, फिर बढ़िया मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे। अब लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हर तरह के स्टूडेंट से, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो चाहे ना कंप्लीट हुआ हो, चाहे आपको बीटेक करना हो या ना करना हो, इट डजेंट मैटर। मेरी आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीक में 5 डेज़ 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम निकालें एक्सरसाइज के लिए। और वो एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है, आप योगा कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हैं। जैसे मुझे पर्सनली साइकिलिंग बहुत पसंद है, तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो, बट इसके लिए टाइम ज़रूर निकालो और ये प्लेज लो कि हम जब तक पॉसिबल होगा अपनी लाइफ में ये शेड्यूल फॉलो करेंगे हर वीक की एटलीस्ट 5 डेज़ एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। और दूसरी बात, आप अपने घर में सभी से बोलते रहो कि सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी हैं कोविड-19 से बचने के, उनको लेते रहें। अब लास्ट बात मैं आपसे ये बोलूँगा कि जैसा हम सभी को पता है कि भैया कितनी बुरी खबरें आई हैं इस साल 2020 में ना, कि कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, और दूसरी बात इतनी बड़ी पैंडमिक चल रही है। लेकिन आप स्ट्रिक्टली अपने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो अगर,
तो अभी भी इस ईयर में आप कितना अचीव कर सकते हो, है ना। सबसे बड़ी चीज़ तो यही कि आप मेहनत करके एक अच्छा रिजल्ट लाकर एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। दूसरी बात, आप एक एक्सरसाइज जैसी अच्छी चीज़ अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए इस क्राइसिस के ईयर में भी बहुत कुछ अचीव करने के लिए भी बचा हुआ है, तो अच्छे से फोकस करके तैयारी करें, है ना। और कोई भी इशू हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कि क्या प्रोसीड करना है, कैसे नहीं प्रोसीड करना है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। आपके पास मेरा नंबर है तो व्हाट्सएप कर सकते हो। बट जो मैंने आपको बताया है उन पर अमल करने की कोशिश करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।